हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं जिसका नाम है क्रोमोसोम। जैसा कि हमारे जितने भी लक्षण हैं, हमारे जितने भी कैरेक्टर हैं, हम जानते हैं कि वो जीन से गौन होते हैं और जो जीन है वो क्रोमोसोम में ही प्रेजेंट होते हैं। जो जीन है वो क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम जो है वो हमारे जीन्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाने का काम करता है। तो क्रोमोसोम इतने इम्पॉर्टेंट हैं जिनकी वजह से जो ह्यूमन है वो हमेशा ह्यूमन को प्रोड्यूस करता है, जो एनिमल है वो हमेशा एनिमल को प्रोड्यूस करते हैं और जो प्लांट्स हैं वो हमेशा प्लांट्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये जो क्रोमोसोम है इनको हम लोग डिटेल में समझेंगे। ठीक है, वन बाय वन चीज़ों को समझेंगे। अगर एक वीडियो में कवर नहीं होता है तो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, देन नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, डिटेल से समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्रोमोसोम को समझते हैं। ठीक है, ये जो क्रोमोसोम है इसको सबसे पहले हाफ मिक्सचर और कार्ल नगेली ये दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने ट्रेडेस्कैंटिया नाम के एक प्लांट्स में इन्होंने इसको देखा। कहाँ पे देखा? पॉलन मदर सेल में देखा। ठीक है, लेकिन इसकी क्रोमोसोम की डिस्कवरी का जो क्रेडिट है वो इनको नहीं जाता है क्योंकि इन्होंने डिटेल्ड स्टडीज की नहीं की। क्रोमोसोम की जो डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है वो जाता है स्ट्रासबर्गर को। किसको जाता है? स्ट्रासबर्गर ने 1875 में क्रोमोसोम को डिटेल में डिस्क्राइब किया, इसीलिए जो इसकी जो डिस्कवरी का क्रेडिट है वो स्ट्रासबर्गर को 1875 को जाता है। ठीक है, जबकि जो क्रोमोसोम टर्म है ये जो दिया गया ये वाल्डेयर नाम के एक साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? वाल्डेयर के द्वारा 1888 में। तो 1888 में क्रोमोसोम टर्म वाल्डेयर के द्वारा दिया गया, जबकि इसकी डिस्कवरी जो है स्ट्रासबर्गर के द्वारा 1875 में की गई। ठीक है, जो क्रोमोसोम है ये जब आप न्यूक्लियस देख रहे थे यूकैरियोटिक सेल का तो उसके अंदर आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा था। उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा था जिसको हम बोलते थे क्रोमैटिन फाइबर। जो क्रोमैटिन फाइबर है वही कंडेंस होकर के क्या बनाता है? क्रोमोसोम। ठीक है, वही कंडेंस होकर के क्या बनाता है? क्रोमोसोम। जैसा कि हम लोग जब न्यूक्लियस देख रहे थे यूकैरियोटिक सेल में तो इस तरीके से आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा था। ठीक है, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है यही कंडेंस होकर के क्या बनाता है? क्रोमोसोम। और इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन फाइबर। क्रोमैटिन फाइबर। ठीक है, तो ये क्रोमैटिन फाइबर जब कंडेंस हो जाता है तो क्या बनाता है? क्रोमोसोम। इंटरफेज के दौरान जब ये क्रोमैटिन फाइबर अनकॉइल्ड होता है, डीकॉइल्ड होता है, तो ये नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं दिखता है, सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं दिखता है। ये हमको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू दिखता है और ये हमको 300 एंगस्ट्रॉम का एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर में दिखता है। जब सेल डिवीजन प्रोसीड करती है, प्रोफेज स्टेज आती है, मेटाफेज, एनाफेज आती है, तो ये हमको जो क्रोमैटिन है ये हमको लाइट माइक्रोस्कोप से भी दिखता है। ठीक है, तो अब हमने ये समझ लिया कि जो क्रोमैटिन फाइबर है यही कंडेंस होकर के क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम। और ये जो क्रोमैटिन है ये बना किसका होता है? न्यूक्लियोप्रोटीन का। किसका बना होता है? न्यूक्लियोप्रोटीन का। न्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब है न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। तो इन दो चीजों का ये बना होता है जिसमें न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड, जबकि प्रोटीन जो है इसमें हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं जब डीएनए
जो है ये आरएनए के साथ में और प्रोटीन के साथ में, हिस्टोन प्रोटीन नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ में मिल जाता है, कवर्ड हो जाता है प्रोटीन्स वगैरह से, तो ये क्रोमैटिन फाइबर को बनाता है। और जब क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस हो जाता है खूब, तो ये क्या बनाता है, क्रोमोसोम। तो क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस होकर के क्रोमोसोम को बनाता है। तो इस तरीके से हमने ये समझ लिया कि क्रोमोसोम है क्या। दूसरी चीज हम ये देख रहे हैं कि क्रोमैटिन फाइबर में या क्रोमोसोम में डीएनए प्रेजेंट है। डीएनए क्या है, प्रेजेंट है। और हम कहते हैं डीएनए का ही सेगमेंट क्या है, जीन है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो जीन है वो क्रोमोसोम में ही प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमारे हेरिडिटी को ट्रांसफर करने के लिए क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अब अगर हम क्रोमोसोम की डिफिनीशन की बात करें तो क्रोमोसोम क्या है, एक रॉड शेप्ड डार्कली स्टेन्ड न्यूक्लियोप्रोटीन बॉडी होता है। न्यूक्लियोप्रोटीन बॉडी होता है। ठीक है, जो कि हमको लाइट माइक्रोस्कोप से दिखता है। लाइट माइक्रोस्कोप से दिखता है कहाँ पे, मेटाफेज स्टेज में, मेटाफेज स्टेज में। ठीक है, तो रॉड शेप डार्कली स्टेन्ड न्यूक्लियोप्रोटीन बॉडी सीन अंडर लाइट माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग माइटोटिक मेटाफेज इज कॉल्ड क्रोमोसोम। इसको हम क्रोमोसोम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो क्रोमोसोम है, ये दो टर्म से मिलकर बना है। एक तो क्रोमा। क्रोमा का मतलब होता है कलर, क्रोमा का मतलब होता है कलर, एंड सोमा का मतलब होता है बॉडी। तो ऐसी बॉडी जो कलर हो जाए या स्टेन हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। क्योंकि जब हम स्टेनिंग करते हैं सेल को एसिटोकार्बाइन डाई से, तो क्या होता है कि ये जो क्रोमोसोम है ये डीपली स्टेन हो जाता है, जबकि साइटोप्लाज्म जो है वो लाइट रहता है। तो जो पार्ट डीपली स्टेन्ड हो जा रहा है, जो बॉडी डीपली स्टेन्ड हो जा रही है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, क्रोमोसोम। ये जो क्रोमोसोम है, जैसा कि हम सेल डिवीजन आपको पढ़ा रहे थे तो बता रहे थे, इसकी जो मार्फोलॉजी है उसकी स्टडी हम करते हैं मेटाफेज में। क्योंकि मेटाफेज में क्या होता है कि क्रोमोसोम जो है वो डेंसली क्वाइल्ड होते हैं और छोटे और मोटे होते हैं। ठीक है, नंबर की भी स्टडी हम, क्रोमोसोम नंबर की भी स्टडी हम मेटाफेज में ही करते हैं, जबकि इसके शेप की स्टडी जब हम करते हैं वो हम एनाफेज में करते हैं। क्रोमोसोम के शेप की स्टडी हम एनाफेज में करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने समझा कि जो क्रोमोसोम है वो क्रोमैटिन फाइबर का ही बना होता है। क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस होकर के, क्वाइल्ड होकर के क्या बनाता है, क्रोमोसोम। और क्रोमैटिन फाइबर जो है वो न्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का बना होता है, जिसमें न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के, डीएनए और आरएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, जबकि प्रोटीन भी दो प्रकार की, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन जो होती है वो बेसिक नेचर की होती है, जबकि नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो होती है वो एसिडिक नेचर की होती है। ठीक है, अपने नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे क्रोमोसोम की मार्फोलॉजी को, कि क्रोमोसोम में कौन कौन से पार्ट होते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।